लड़कियां पसंद है लड़के? मेरे को तो लड़कियां पसंद है। डू लाइक बॉयज और गर्ल्स? बॉयज डू लाइक बॉयज और गर्ल्स? बॉयज आई डोंट। गर्ल्स। कॉमन सी बात है, लड़की पसंद होगी। बाल बड़े तो इसका मतलब है लड़के पसंद होंगे। लड़का हो तो लड़की पसंद होगी और लड़की को लड़के पसंद होंगे, और क्या होगा। एक इंसान जिसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करता है, जिसके साथ रहना चाहता है, उसके साथ शायद खुश रह सकता है। उसको रहने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। वी डोंट चूज हु वी फॉल फॉर। मेरे पे कई सारे होमोसेक्सुअल लोगों ने लाइन में मारी है, मैं उनको सिंपल सा डिनाई कर देता हूँ बेसिक चीज़। ऑफ कोर्स ये राइट्स छिन रही हैं, क्योंकि ये मतलब किसी पर्टिकुलर जो एक समाज के लोग हैं जो सेम सेक्स मैरिज करना चाहते हैं, ये उनके राइट्स के खिलाफ ज़रूर है, ये मैं मानता हूँ। हाय, मेरा नाम है सृष्टि और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज हम एक बहुत सब्जेक्टिव टॉपिक पर बातचीत करने के लिए स्टूडेंट्स के बीच में आए हैं। और स्टूडेंट्स के बीच में क्यों आए हैं, टॉपिक क्या है, पहले ये बता देती हूँ। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट ने सेम सेक्स मैरिजेस को परमिशन देने से मना कर दिया है। एज पर द सुप्रीम कोर्ट, सेम सेक्स मैरिज को सुप्रीम कोर्ट मान्यता नहीं दे सकता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकार का काम है इस पर कानून बनाना, सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से सीधा सीधा ना कह दिया है। लेकिन ये फ्यूचर जनरेशन को कैसे इम्पैक्ट करेगा, इसके बारे में हमारे जो कल की जनरेशन है वो क्या सोचती है, यही जानने के लिए हम स्टूडेंट्स के बीच में आए हैं। क्या वाकई सेम सेक्स मैरिज को परमिशन मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए, इस पे लॉ बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए, इसी से रिलेटेड आज हम बातचीत करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट ने एक अच्छा स्मार्ट डिसीजन लिया है, ठीक है। उन्होंने बायस नहीं होते हुए एक तरीके से अपना डिसीजन पार्लियामेंट पे डाल दिया, लेजिस्लेचर को दे दिया कि ये जो भी इस चीज़ से रिलेटेड लॉज बनेंगे ये एक तरीके से पार्लियामेंट बनाएंगे। बिकॉज अगर लेजिटिमेसी ऑफ चाइल्ड को हटा के अगर देखा जाए तो इसमें और कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड जैसे नॉन हेट्रोसेक्सुअल कपल्स के लिए कोई फंडामेंटल राइट्स डिसाइडेड नहीं हुआ, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने बोला अपनी जजमेंट में, तो इसके लिए जो भी डिसीजन लिया लेजिस्लेचर ही ले। और लेजिटिमेसी बच्चों को मिलने में प्रॉब्लम होगी दोनों, बिकॉज अब हमारे कोई भी कानून को देख लीजिए, किसी भी लॉ में उठा के देख लीजिए, एक कपल में एक मेल एंड फीमेल को ही ये राइट है कि वो बच्चे अडॉप्ट कर सकते हैं, उनको लेजिटिमेसी मिलेगी। तो बस इसी के वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ पे थोड़ा सा पॉज लगाया। एंड मेरे हिसाब से डिसीजन सही है अगर उसने पार्लियामेंट को दिया। उज्जवल, आप सेम सेक्स मैरिज को सुप्रीम कोर्ट ने डिनाई कर दिया, आप इसे कैसे देखते हो? इसे मैं एक ऐसे रूप में देखता हूँ कि मतलब ये मेरे हिसाब से थोड़ा गलत है, लेकिन इतना आसान नहीं है हमारे देश में लाना, क्योंकि हमारे देश में इतनी जागरूकता अभी लोगों के बीच है नहीं है। क्योंकि सेम सेक्स मैरिज, क्योंकि हमारे देश में सभी कल्चर के लोग रहते हैं, बहुत डाइवर्सिटी है, सारे धर्म के लोग रहते हैं। जैसे ये मतलब काफ़ी सारी कंट्रीज़ में ऑलरेडी आ चुका है, लेकिन हमारी कंट्री में मुझे लगता है इसे आने में थोड़ा वक्त लगेगा। इसे सरकार को काफ़ी इसमें मदद करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी सरकार को इसके लिए एक प्रॉपर एक कमेटी बैठानी पड़ेगी, लोगों से जाके इसमें पूछना पड़ेगा कि उनकी क्या राय है। एक जैसे सर्वे हम कराते हैं तो एक सर्वे प्रॉपर होना चाहिए, तभी ये हमारे देश में कानून आ सकता है। मेरा मानना ये एक बेसिक फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। हर इंसान को अपना जीवन साथी चुनने का खुद का हक होता है। जैसे कि कई सालों से लोग अपने जीवन साथी को पहले खुद चुनने के लिए, पहले लव मैरिज करने के लिए लड़ते आए हैं। बहुत समय बाद हमारे समाज ने ये मानसिकता बदली कि कहीं ना कहीं एक इंसान जिस इंसान से प्यार करता है उस शादी कर सकता है। कई जगहों पे आज भी ऐसी पिछड़ी सोच है कि लोग नहीं कर पाते हैं, कई जगहों पे कर लेते हैं। अब यही बात आ जाती है होमोसेक्सुअलिटी की। और होमोसेक्सुअलिटी का इवन दो बायोलॉजिकली कोई प्रेमिसेस नहीं है, बट एक साइकोलॉजिकल प्रेमिसेस से एक इंसान जिसकी तरफ अट्रैक्टेड फील करता है, जिसके साथ रहना चाहता है, उसके साथ शायद खुश रह सकता है। उसको रहने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर एक इंसान को अपना जीवन साथी चुनने की आज़ादी नहीं दी जा रही है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक बेसिक उसका वायलेशन है कि अगर वो यही नहीं चुन सकता कि इसके साथ वो रह रहा है, तो अपनी खुशी कैसे चुन पाएगा। लड़कियां पसंद है कि लड़के? मेरे को लड़कियाँ पसंद है। अगर किसी लड़के को लड़का पसंद है या किसी लड़की को लड़की पसंद है, कोई ऑब्जेक्शन है उससे? आई थिंक ऑब्जेक्शन कोई नहीं है, बिकॉज एवरीवन हैज द राइट टू चूज देयर लव। और मैंने एक वर्स पढ़ा था इंग्लिश में दैट सेज कि वी डोंट चूज हु वी फॉल फॉर। तो आई थिंक अट्रैक्शन आपकी किसी से भी हो सकती है, लड़का हो या लड़की। एंड आई थिंक अगर इंडिया की बात करें, वो देश जहाँ पे एक केस सॉल्व होने में 10-12 साल लग जाते हैं, वहाँ पे ये लीगलाइज होने में आई थिंक टाइम लगेगा। Somebody says girls और boys being boys, तो कोई इशू है? मुझे तो कोई इशू नहीं। आई थिंक एवरीबडी शुड माइंड देयर ओन बिजनेस, जिसको जो पसंद है, जिसको जो पसंद नहीं है। अगर हम सब अपना बिजनेस माइंड करेंगे तो इतनी कोई इशू बनेगा ही नहीं किसी चीज़ का। इंडिया में लीगल नहीं है सेम सेक्स मैरिज और अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी डिनाई कर दिया है, तो इसको हाउ डू यू सी?
सो डेट तो ऑब्वियसली करते ही, आई थिंक प्रोग्रेस तो कहीं ना कहीं हमें बैकवर्ड नहीं जाना चाहिए, फॉरवर्ड ही जाना चाहिए। डेट के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, मैरिज ही होता है, तो प्रोग्रेशन कहीं ना कहीं तो आना ही चाहिए। बट आई थिंक इंडिया में टाइम लगेगा, बिकॉज सोसाइटी क्या करती है, बुली करेंगी ऐसे लोगों को। तो अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी ना तो उनके अगेंस्ट कम बुली होगा, उनके अगेंस्ट लोग कम बोल पाएंगे। एटलीस्ट दे हैव वो बैकवर्ड, उनके वो बोल सकते हैं कि भाई लीगल है, तो उनके पास एक बैकअप ऑप्शन रहेगा। आई एम वेरी न्यूट्रल अबाउट इट, मतलब मेरे को लगता है कि जिससे जो करना है वो वही करे, एंड वी आर नो वन टू स्टॉप देम कि वो अपनी चॉइस के खिलाफ जाए। सो आई एम टोटली न्यूट्रल अबाउट इट एंड आई हैव नो प्रॉब्लम अबाउट इट। ओके, अगर किसी को लड़के को लड़का या लड़की को लड़के पसंद है तो कोई प्रॉब्लम है? देखिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है और शायद किसी को होनी भी नहीं चाहिए। अगर मैं बात करूं, हर बार कहा जाता है कि हमारी संस्कृति के खिलाफ है, कल्चर के खिलाफ है। आई थिंक नहीं है हमारे कल्चर के खिलाफ। हमारे कल्चर में कई बार इस बात का जिक्र मिलता है कि होमोसेक्सुअलिटी हमारे कल्चर में रही है। मैं मोहिनी की बात करूं, मैं अयप्पा की बात करूं, तो कहीं ना कहीं होमोसेक्सुअल से बिलोंग्स करते हैं, तो हमारे कल्चर में कभी इसको मना नहीं करा। तो आई थिंक किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मुझे भी नहीं है। अमन, आपको लड़के पसंद है या लड़कियाँ? कॉमन सी बात है, लड़की पसंद होगी, बाल बड़े तो इसका मतलब है लड़के पसंद होंगे। नहीं, मतलब आजकल सेम सेक्स मैरिज का कॉन्सेप्ट पे हम बात कर रहे हैं। सेक्स मैरिज मुझे समझ नहीं आता, नहीं है क्या, लड़की पर लड़का हो तो लड़की पसंद होगी और लड़की को लड़के पसंद होंगे, और क्या होगा। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने भी जजमेंट दिया और सेम सेक्स मैरिज को डिनाई कर दिया है, मान्यता देने से इनकार कर दिया है। हाउ डू यू सी दैट? मैं सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का पूरा सम्मान करता हूँ। उन्होंने जो भी दिया सोच समझ के दिया, रिसर्च के साथ, और सही दिया होगा। सो इसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पे गवर्नमेंट को रूल बनाना चाहिए, सरकार का काम है इसके ऊपर जो भी डिसीजन लेना, सुप्रीम कोर्ट का नहीं है। तो आपको क्या, आप चाहते हैं कि सरकार इस पे कोई एक्शन ले, कोई लॉज बने, कोई रूल्स बने, कोई एक्ट बने? इस पे क्या मतलब क्या एक्शन इस पे लेना है? मैं मुझे लगता है कि अगर आप लड़के हो तो आपको लड़की पसंद है, आप लड़की है तो आपको लड़के पसंद है। इस पे इतना सोचने वाली क्या बात है लॉ बनाने की? सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया बिल्कुल सही है, हम पूरा समर्थन करते हैं इसका। अगर LGBT कम्युनिटी को इससे प्रॉब्लम है तो अपना विरोध जताएं और एक वो कुछ ला कर दे सरकार को। उनके पास खुद ही उनके पास कोई तर्क नहीं है, वो कैसे बच्चा अडॉप्ट करेंगे? वो जो उन्होंने अडॉप्शन की बात की है, अगर दो लड़के अगर एक साथ वो शादी कर रहे हैं तो वो किस बेसिस पे बेबी अडॉप्ट करेंगे? अगर दोनों का किसी कारण तलाक हो जाए तो बेबी कहाँ जाएगा? इन चीज़ों पर भी तो वो बताएं। मैं इसको देखता हूँ बहुत सही डिसीजन है, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं। अगर दो चीज़ें, अगर एक लड़का एक लड़के को पसंद करता है तो ये बोलना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको लीगैलिटी फ्रेमवर्क में लाना और उसको एकदम लीगल करना ये काफ़ी टफ है, क्योंकि उसमें अडॉप्शन की चीज़ें आती हैं और बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसमें बहुत दिक्कतें हैं। और सुप्रीम कोर्ट इसमें जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी बैठाकर इसमें थोड़ा देख सकता है, लेकिन काफ़ी टफ है ये, इसको लीगैलिटी में लाकर इसको एकदम फ्रेम करना। सेम सेक्स मैरिज परमिटेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये जानने के लिए हम आए थे यूनिवर्सिटी कैंपस में, स्टूडेंट्स की राय जानने के लिए, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है। जाहिर सी बात है, अपने अपने ओपिनियन है सबके। किसी को लगता है कि सेम सेक्स मैरिज को परमिशन मिल जानी चाहिए थी, कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें संसद पर जिस पर बहस होनी चाहिए। लेकिन क्या वाकई ये टॉपिक हमारे संसद में उठेगा? क्या वाकई इस पर डिस्कशन होगा, बातचीत होगी, या बस यूं ही एक बिल पास हो जाएगा, या फिर इस पर कभी बातचीत नहीं होगी? खैर, डिसीजन क्या होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन आप इस पर क्या सोचते हैं? आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है, तो अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ जरूर शेयर कीजिए। देखते रहें ABP लाइव।